महिंद्रा ने रिसेंटली उनकी न्यू सब 4 मीटर एसयूवी XUV 3XO लॉन्च की है। तो आज इस वीडियो में हम न्यू महिंद्रा XUV 3XO के बारे में कुछ पॉजिटिव्स एंड कुछ नेगेटिव्स पॉइंट्स बताने वाले हैं। सबसे पहले प्रोज यानी कि पॉजिटिव्स देख लेते हैं। फर्स्ट, फीचर्स। XUV 3XO का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है तो वो है उसके फीचर्स, क्योंकि XUV 3XO में एक्सटीरियर एंड इंटीरियर दोनों में कई सारे मॉडर्न एंड लग्जरी फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि आपको एक्सटीरियर में 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जहां पे बाकी की सारी कॉम्पिटिशन्स की कार्स में 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। सिमिलरली आपको XUV 3XO में पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, जहां पे इस सेगमेंट की बाकी की कार्स में छोटा सनरूफ ही मिलता है। एंड इंटीरियर में भी आपको 360 कैमरा, 10.2 इंच डिजिटल क्लस्टर, 10.2 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन, वायरलेस चार्जर एंड कनेक्टेड कार जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं XUV 3XO में। सो एक्सटीरियर एंड इंटीरियर दोनों में फीचर्स वाइज XUV 3XO में ऑलमोस्ट सारे मॉडल फीचर्स मिल जाते हैं, जो इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। सेकेंड, केबिन स्पेस। XUV 3XO में आपको 2600 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहाँ पे इस सेगमेंट की बाकी सारी कार्स में 2500 मिलीमीटर के आसपास का व्हील बेस मिलता है। मतलब कि आपको XUV 3XO में उससे अपर सेगमेंट वाली कार्स का सिमिलर व्हील बेस मिलता है। एंड ज्यादा व्हील बेस के कारण ओवरऑल केबिन में एंड रियर सीट में आपको बहुत ही अच्छा स्पेस मिलेगा। एंड XUV 3XO की हाइट एंड विड्थ भी सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट है, जिसके कारण रियर सीट में आपको इस सेगमेंट की बाकी कार्स जैसे कि ब्रेजा, नेक्सॉन एंड वेन्यू से ज्यादा लेग स्पेस एंड हेडरूम मिलता है। सो केबिन स्पेस XUV 3XO का एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है। थर्ड, परफॉर्मेंस। XUV 3XO में आपको टोटल 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर डीजल इंजन एंड 1.2 लीटर TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसमें नॉर्मल टर्बो पेट्रोल इंजन से 109 bhp का पावर एंड 200 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। डीजल इंजन से 115 bhp का पावर एंड 300 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन से 129 bhp का पावर एंड 230 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सो जिनको पेट्रोल इंजन में स्पोर्टी फील चाहिए उनके लिए TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन है। जिनको माइलेज एंड परफॉर्मेंस चाहिए उनके लिए डीजल इंजन है। एंड जिनको अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए एंड कम बजट है उनके लिए नॉर्मल 1.2 लीटर टर्बो इंजन है। सो ऑलमोस्ट सब तरह के कस्टमर्स के लिए XUV 3XO में इंजन ऑप्शंस हैं। एंड ये तीनों इंजन सेगमेंट के बाकी की कार्स के कंपेयर में बहुत ही पावरफुल भी हैं। सो XUV 3XO के इंजन्स भी इसका पॉजिटिव पॉइंट ही है। फोर्थ, माइलेज। तो XUV 3XO में नॉर्मल टर्बो पेट्रोल इंजन की क्लेम माइलेज 18.8 किलोमीटर पर लीटर है। डीजल इंजन की क्लेम माइलेज 20.6 किलोमीटर पर लीटर है। एंड TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन की क्लेम माइलेज 20.1 किलोमीटर पर लीटर है, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव नंबर्स है। हाँ, ये क्लेम माइलेज है एंड रियल लाइफ में माइलेज इससे कम ही मिलेगी, बट स्टिल इस सेगमेंट में बाकी सारे कार्स के कंपेयर में XUV 3XO में ओवरऑल अच्छी माइलेज मिलती है। फिफ्थ, प्राइस। XUV 3XO का बेस वेरिएंट सिर्फ 7.5 लाख एक्स शोरूम में मिलता है, जहाँ पे टॉप वेरिएंट विथ एडास अराउंड 15.5 लाख एक्स शोरूम में मिलता है। एंड बेस वेरिएंट तो बजट बायर्स के लिए एक अच्छी चॉइस ही है, बट XUV 3XO में X5 वेरिएंट है जिसमें ऑलमोस्ट सारे नेसेसरी एंड मॉडर्न फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि सेगमेंट की बाकी की कार्स की प्राइसेस के हिसाब से बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस में मिलता है। एंड ऐसे ही टॉप वेरिएंट की प्राइस भले 15.5 लाख हो, बट ऑलरेडी नेक्सॉन एंड सोनेट जैसी कार्स के टॉप वेरिएंट में इससे सिमिलर प्राइस में ही मिलते हैं। एंड उन दोनों कार्स के टॉप वेरिएंट की कंपेयर में XUV 3XO में ओवरऑल ज्यादा अच्छा वैल्यू फॉर मनी फैक्टर मिलता है। सो प्राइस भी XUV 3XO का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही है। 6, ADAS एंड सेफ्टी। XUV 3XO ओल्ड XUV 300 वाले प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है। एंड ओल्ड XUV 300 को ग्लोबल NCAP क्रेश टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले थे। सो न्यू XUV 3XO भी इजीली 5 स्टार तो ला ही सकती है, ऐसा हम गेस कर सकते हैं, बिकॉज ओल्ड XUV 300 के कंपेयर में न्यू XUV 3XO में सेफ्टी इंप्रूव की हुई है। एंड आपको 7.5 लाख वाले वेरिएंट में भी अब 6 एयरबैग, ABS, EBD एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। सो लोअर वेरिएंट में भी आपको सेफ्टी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। एंड XUV 3XO के X5L एंड X7L ये दोनों वेरिएंट्स में आपको लेवल 2 ADAS भी मिलता है, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट एंड हाई बीम असिस्ट जैसे कई सारे ऑटोनोमस सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं। एंड इस सेगमेंट की किसी और कार में लेवल 2 ADAS नहीं मिलता। हाँ, सोनेट एंड वेन्यू में ADAS आता है, बट वो लेवल 1 का होता है, जहाँ पे XUV 3XO में लेवल 2 ADAS मिलता है। सो ADAS एंड सेफ्टी दोनों चीजें XUV 3XO का स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये तो थे सारे पॉजिटिव्स, अब कुछ नेगेटिव्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट, पोलराइजिंग लुक।
आई नो लुक्स या डिजाइन एक सब्जेक्टिव चीज है, यानी कि XUV 3XO की डिजाइन मुझे शायद बुरी लग सकती है, बट आपको या किसी थर्ड पर्सन को अच्छी लग सकती है। एंड इसीलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि XUV 3XO की डिजाइन या लुक्स खराब है, बट हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि XUV 3XO की डिजाइन एंड लुक्स बहुत ही पोलराइजिंग है, स्पेशली फ्रंट डिजाइन। यानी कि XUV 3XO की डिजाइन ज्यादा ओवरडन लगती है, जो ज्यादातर लोगों को पहली नजर में पसंद नहीं आएंगी। आप XUV 3XO की फ्रंट डिजाइन के बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि डिजाइन ज्यादातर लोगों को पसंद आएगी। सो XUV 3XO का लुक भी एक नेगेटिव पॉइंट में है, हमेशा कंसिडर कर रहे हैं। सेकंड, लोअर वेरिएंट्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। XUV 3XO के बेस वेरिएंट की प्राइस 7.5 लाख है, एंड ये सब जगह न्यूज एंड हेडलाइंस में यही चीज आ रही है कि XUV 3XO लॉन्च्ड एट 7.49 लाख। बट क्या आपको पता है ये बेस वेरिएंट में आपको पुराना वाला एनालॉग क्लस्टर, पुराना वाला ओल्ड क्लाइमेट कंट्रोल एंड एकदम ना के बराबर फीचर्स मिलते हैं। एंड ऑल्सो महिंद्रा कभी भी बेस वेरिएंट का प्रोडक्शन ज्यादा अमाउंट में नहीं करती, जिसके कारण बेस वेरिएंट सबके पास पहुंचता भी नहीं है। एंड अगर कुछ लोगों ने ये ले भी लिया तो 1-2 महीने बाद बेस वेरिएंट की प्राइस बढ़ जाएगी। एंड ये सेम चीज हमने XUV 700 एंड स्कॉर्पियो एन में भी देखा था। सो ये स्टार्टिंग प्राइस या फिर बेस वेरिएंट की प्राइस एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही है। उस प्राइस में आपको खाली डब्बा ही मिलता है, वो भी पुराने पार्ट्स के साथ। एंड प्राइस भी थोड़े टाइम में बढ़ ही जाती है। एंड XUV 3XO का डिसेंट वेरिएंट मिनिमम MX3 प्रो से स्टार्ट होता है, जिसकी प्राइस 10 लाख से ऊपर चली जाती है। सो ये स्टार्टिंग के वेरिएंट्स ओनली एंड ओनली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही है। थर्ड, बूट स्पेस। आप XUV 3XO का ब्रोशर चेक करोगे या फिर ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे चेक करोगे तो आपको 364 लीटर का बूट स्पेस लिखा हुआ मिलेगा। बट क्या आपको ये 364 लीटर्स लग रहा है? ये भी एक मिसलीडिंग है महिंद्रा की तरफ से। महिंद्रा XUV 3XO का रियल बूट स्पेस तो 295 लीटर्स ही है, जो कि इस सेगमेंट में सबसे कम है। बट महिंद्रा ने हर जगह 364 लीटर्स का बूट स्पेस बताया है, एंड उसके पास में ऑलवेज स्टार लिखा हुआ होगा। एंड इस स्टार का मतलब ये है कि 364 लीटर्स का मेजरमेंट ISO V215 के हिसाब से है। एंड ISO V215 के हिसाब से बूट स्पेस नीचे से लेके ऊपर रूफ तक मापा जाता है, जिसके कारण ये नंबर्स इतने हाई लग रहे हैं। इस हिसाब से अगर आप बाकी कार्स का बूट स्पेस मेजर करोगे तो सेगमेंट की बाकी सारी कार्स का बूट स्पेस 400 लीटर से ज्यादा होगा। सो रियल लाइफ में तो XUV 3XO का बूट स्पेस कम ही है, बट महिंद्रा ने मिसलीडिंग वे में नंबर्स बताए हैं जिससे बूट स्पेस ज्यादा लगे। बट अगर आप इस सेगमेंट की किसी भी कार्स को साइड बाय साइड बूट कंपेयर करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि XUV 3XO में अब बहुत ही कम बूट स्पेस मिलता है। और AMT ट्रांसमिशन इन डीजल ऑटोमेटिक। XUV 3XO में आपको दोनों पेट्रोल इंजन में प्रॉपर 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, बट आपको डीजल इंजन में अब भी AMT ट्रांसमिशन ही मिलता है, जो कि बहुत ही स्लो एंड जर्की फील होता है। एंड XUV 3XO के डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की प्राइस भी हाई है, एंड इस प्राइस में एटलीस्ट प्रॉपर टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तो होना ही चाहिए था। सो XUV 3XO का डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो ये थे सारे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ न्यू महिंद्रा XUV 3XO। आई होप अगर आप XUV 3XO लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको ये वीडियो देखने के बाद आपके बाइंग डिसीजन में आपको हेल्प जरूर मिली होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।